बोलो महारानी, आपको भी कुछ कहना है? बाबूलाल, तेरा कोई प्रश्न वगैरह है? हाँ, इनका हो जाने दे। हाँ हाँ, आ जा रे, बोल कुछ का। हाँ, अच्छा दूर लग रहा है तो पास आइए। धूप लग रहा है। अच्छा धूप लग रहा है। प्रश्न से ज़्यादा ये है कि जब हमें सब कुछ मिल जाता उस वक्त हमारी ईगो काम करने लगती है, ज़्यादा काम करने। पहले इतना नहीं रहता, यहाँ आने के बाद जाग जाता है ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि आपकी बातें हम सुनते ना, इसके पीछे मुझे भी हुआ है, इसके पीछे आपकी बातों के पीछे जो प्रेम है ना, जो वो हम समझने के लायक नहीं रहते यहाँ आने के बाद भी। इसके लिए मुझे लगता है बहुत वक्त लगेगा। सिर्फ मेरी एक विनती है, हमारी पदवी प्रोफेशन कुछ भी होने दो, लेकिन इसके लिए कुछ कीमत नहीं है यहाँ आने के बाद। आप तो वैल्यूलेस बना देते हैं। आपकी जो वैल्यूलेस बनाने की एक क्रिया है ना, मुझे लगता है वही हमें ऊपर उठाएगा। हमें वैल्यूलेस बना के रखिए। वैल्यू थी का हमारी, मैं यही कहना चाहता था कि क्या हम तेरी अपने आप वैल्यू को थी? पहचाना है। हाँ, नहीं, हमें वैल्यू का भ्रम हो गया था। भ्रम ना, भ्रम था कि मेरी भी वैल्यू है। हाँ है। क्यों नहीं जी, यहाँ आने के बाद भी वो वैल्यू ऐसे टूटता नहीं है। आसानी से टूटे तो हम बहुत जल्दी आत्मज्ञानी हो जाते थे। इसलिए वैल्यूलेस बना के रखने में जो हमें वैल्यू का एक भ्रम है ना, डिग्रियों का भ्रम है, मान सम्मान का अभी अभी बहुत है। मैं मेरी तरफ से ही बोल रहे हैं और किसी की तरफ से नहीं, अभी बहुत है। इसलिए यहाँ बैठे तो हम समझ सकते हैं, या ये जगह छोड़ के गए तो हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। आपको, आपके प्रेम को समझने की कोशिश हम करते हैं। जो आशा हमारे लिए आपने बनाए रखे ना, उस आशा को पूरी करने में हम भी अपना काम करते हैं। थैंक्स अ लॉट। और आपको बोलता हूँ कि जब बाबा ने आपको कहा आँख बंद करो तो मेरे से आके बोलना चाहिए था ना। हाँ, मेरे से बताता ना कि बाबा ऐसी सलाह दे रहे हैं। आपका अधिकार, आप जरा समझिए इस बात को। आपको सिर्फ अधिकार मिला है आपके लिए कि आपका कल्याण कैसे कर लो, समझ रहे हो? अगर इसमें लग गए तब तो निकाल लोगे। जैसे ही तुम किसी और में लगे, आंख बंद करो, खोल, ऐसे नहीं ऐसे मुद्रा में बैठ, तो आप फंस गए, आपकी यात्रा वहीं रुक गई। क्यों? मान लीजिए आप कार से जा रहे हो, ठीक है, आपने जैसे रुका, एक साइकिल वाला जा रहा था और आपको लगा कि हैंडल छोड़ के ही चला रहा है, आप तुरंत कार रोके, तो आप साइकिल वाले के साथ हुए ना स्पीड? एकदम। हाँ, एकदम स्पीड किसकी कम हुई? गाड़ी वाले की, गाड़ी वाले की कम हुई। आपको लग रहा है ना, मैं सलाह कब दे रहे हो कि जब तुमसे उससे तेज हो, समझना। सही। ठीक है, अब तुम रुक गए, अब उसे भी रोकना पड़ रहा है। देखिए, आपसे कम तो वो चल ही रहा था, अब आप उससे कम होकर उसे रोक रहे हो, क्योंकि बात कब सुनेगा वो? जब वो भी रुकेगा। सही। हाँ। एक तो खुद रुके, बहुत तेज से जा रहे थे, आप साइकिल की स्पीड से आए, लेकिन साइकिल वाले को बोलने के लिए साइकिल वाले को भी रोकना पड़ेगा। एकदम। दूसरे वो रुक गया, अब दोनों रुक गए। क्या हुआ? यात्रा एक की नहीं रुकी, दोनों रुक गए। तो आपने अपनी बात रखी, तो उसने कहा तू एक काम कर, जा चल निकल, ज़्यादा ज्ञान मत ठोक, मेरे को जैसे चलना हो चलूँगा। तू कौन है रे? तब आपका मुंह हो गया ऐसे। क्या? समय भी गया, एनर्जी भी गई। अब मुंह कैसा हुआ? ऐसे। मुंह तो ऐसे कर रहा कि गाड़ी से उतर के साइकिल पे बैठ लो। ठीक है, अब मायूस होके चल दिए। क्या? अब जहाँ जा रहे थे ना, जिस तेज से जा रहे थे वो गया सब। आप समझना इस बात को। तो कभी भी लक्ष्य तक बिना पहुंचे किसी से ना बात करो, समझ रहे हो? क्या आपने कहा आंख बंद कर लो तो उन्होंने बंद किया?
नहीं, उन्होंने बंद भी नहीं किए, वो खाली यही बोले कि हम बंद करने से भी कुछ नहीं होता है, बस इतनी बात हुई थी। बस हटा ना। बस इतना ही खाली बोले कि बंद करने से हमको कुछ होता ही नहीं है। हाँ ठीक है। मुझे गुरुजी यहाँ दर्द होता है बहुत। हाँ तो मैं वही कुछ तो, और बोला नहीं आगे, बस इतना ही बोला था। लेकिन इतना तो बात तुम्हारे अंदर घुसा। नहीं, इसका कोई मुझे एहसास नहीं अभी है नहीं कि उन्होंने होगा। बोला, अभी नहीं लेकिन हाँ, होगा। ये बात तो बोला इतना हमने। लेकिन जब आंख बंद करने से जब तुम्हें भी कुछ नहीं होगा तो एक दिन तुम्हारी भी आंख खुल जाएगी कि यार एक आदमी बोला था आंख बंद करने से कुछ नहीं हुआ। नहीं, एक मैं का तो दोनों तरफ से देख रखा हूँ गुरुदेव। हम खुला भी रखता हूँ तो भी वही होता है, और जो बंद रखता हूँ तो भी वही होता है। हमारा तो दोनों तरफ से एक ही जब होता है। तो जब एक ही होता है। लेकिन ये दोनों चीज में एहसास मैं कर चुका हूँ। इनको इसीलिए बोला कि ये बाहर में ज्यादा खुला हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा इनको नहीं हो तो रहा वो बंद किए क्या? है। नहीं, ये तो अपना नहीं किए। हाँ तो उनके चक्कर में मत फिर हमने पड़ो। नहीं कुछ बोला, दोबारा कभी कुछ नहीं तो आपका खुलवा देंगे। हमने नहीं बोला। और गुरुदेव, मैं उस समय मना किए थे कि सहयोग देने के लिए, हम अपना सेवा देने के लिए। इस बार मैंने दे दिया हूँ और इस बार से अब देता रहेंगे। ठीक है, सेवा हम एकदम दे से देंगे। करते रहो। मैंने कहा ना 2 तरह का सेवा है, जिसके लिए जो हमारा हक में रहेगा गुरुदेव, हमारा हिस्सा का मैं दे दूँ। मेन क्या है, मेन मैंने बनाया है यहाँ आकर लोग आखिरी यात्रा करें। ठीक है, अगर ये होगा तो व्यवस्था का भी मतलब है, अगर ये नहीं हो तो व्यवस्था का भी क्या मतलब? आप बताओ। बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, जमीनें खड़ी हो जाएंगी, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं। क्या आश्रमों की कमी है क्या? एकदम एकदम। तो 2 तरह से बाबा सहयोग करो। अगर दोनों तरह से सक्षम हो तो पहला सहयोग जिसके लिए आए वो करो, हाँ, वो तो करना है। और अगर दूसरा सहयोग काम में सहयोग दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कर लूँगा, लेकिन मेन काम ये करो। क्या? और पता चला कि बिल्डिंगें खड़ी हो चली गई, जमीनें खड़ी हो चली गई, बाउंड्री, और पता चला तू सबे केहू का आँख बंद करवाता है, केहू खुलवाता है, और जिसके लिए आए थे, क्योंकि बंद खुलवाने में फिर लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे, रुक गए ना, वो नहीं होगा तो फिर ये सब बनाने का मतलब है क्या? तब तो हमको भी लगेगा यार मैंने क्या कर दिया। नहीं, सही। जिस उद्देश्य को लेके अगर मैंने काम किया है, अगर वो नहीं होगा तो फिर मुझे भी लगेगा यार मैं क्या कर बैठा। कोई फायदा भी नहीं फक्कड़ जिंदगी ही अच्छी थी यार, पड़ा रहता था नर्मदा तट पे, हमें जितना मिलना था मिल ही गया था। हाँ, हम अपने आनंद में ही पड़े रहते, क्या जरूरत थी इतना टिटिम्मा पालने की, कर्ज लेने की, चिल्लाने की, गला बैठाने की? कहीं आनंद में ही पड़े रहते। तो जिसके लिए मैंने किया है पहले तो वो करो, समझ रहे हो? आपका कोई प्रश्न था ना? हाँ ले लो। जैसे मैं अभी वर्तमान में आपको सुन रहा हूँ, तो आपको सुन नहीं रहा हूँ केवल, मतलब मैं जब आप कुछ बोल रहे हैं तो जो वर्ड मुझे मेरे हिसाब से मैं उनको लेकर प्रोसीड करता दिमाग। अगर मैं तो वर्तमान में होना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे रहूँ 100%, बट यहाँ पे मैं 100% नहीं हूँ। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, मेरी जो ना ऐसे काम में भी होता है तो ब्रीदिंग जो है ना डीपली नहीं चलती, तो डीप नहीं चलता, तो जिस वजह से मैं हल्का हल्का चलता है। उसके लिए मैं थोड़ा 5-6 दिन हर महीने टाइम निकाल कर मैं खुद के लिए टाइम निकालता हूँ, मतलब डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ अच्छे से। तो इसके लिए मैं मतलब यहाँ पे भी आया हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिक्रिया मोड में ही क्यों रहता है, मतलब हमेशा थोड़ा शांत रहे, मतलब मुझे खुद ही पसंद नहीं है। तो शब्दों के महाजाल में मुझे खुद इतना शब्द मुझे पसंद नहीं है, तो शब्दों में ही घूमता रहता है 100%। तो ये चीज़ को मेरे आज जो फिर शांत हो तो पूरा न्यूट्रलाइज एकदम, मतलब उसमें फिर और दिक्कत हो जाती है, मतलब कि फिर आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसमें और सोचने में मेरे को दिक्कत हो रही है। तो फिर मतलब मैं या तो स्पीड में हूँ या तो फिर एकदम से जीरो, फिर मतलब वो भी नहीं, मुझे समान अंतर, जितना गति चाहिए उतना स्पीड नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा, बहुत एकदम जीरो हो जाना है, नॉर्मल एकदम रहो तो उतना। आप सत्संग सुनो, ठीक है, उन शब्दों को अपनाओ, उसमें जियो, परिणाम आएगा। परिणाम तुम अपने तरीके से मत चाहो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तुम सोच रहे हो नहीं मैं यहीं हूँ तो यहीं कहीं विचार ना आए, वो आएगा, आने दो। आप यहाँ की बातें समझो, ठीक है? हमें किसी में नहीं जीना है, मुझे अपने आप में होना है, समझ रहे हो? तो जहाँ विचार जा रहा है जाने दो, रोकने का प्रयास कभी मत करना। मैं अपने आप में तब हो पाऊंगा जब मैं हर जगह से अपने आप को छुड़ा पाऊंगा। तो छुड़ाने वाला काम करो। तो इसमें भी दिक्कत है, जब मैं छुड़ाने सोच रहा हूँ तो और पकड़ लेता हूँ, मतलब उन्हीं के बारे में और थॉट्स आने लग जाते हैं। नहीं तो छुड़ाने का तरीका
अभी कितने समय से सुन रहे हो? मतलब मेरे को 1 मंथ हुआ। अभी मंथ हुआ। हमें ये प्रत्यक्ष ज्ञान को खोजने में ही कितने साल लग गए। पहले और सुनो और बारीकी से समझो, समझ रहे हो? सर वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको सुनना तो जो शब्द जो मुझे मेरे हिसाब से हैं उनमें तत्क्रिया लग जाएगा, बाकी आप यहाँ पर ही आप जो बात कर रहे हैं उसमें मतलब नहीं है। अब मेरे हिसाब से मतलब जो वर्ड मुझे, जैसे आप बोले कि ये जन्म मृत्यु, तो इसमें मेरा दिमाग में हाँ मृत्यु के बाद क्या होता है, परमात्मा के बारे में बात करते हैं, परमात्मा होते हैं तो फिर मतलब कि अभी वो हमारी प्राइवेसी फिर लीक कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं तो हमें सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी प्राइवेसी है ना कुछ, तो हम यहाँ हैं तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी हमें फ्रीडम तो अगर दिया है तो फिर हमें कर्मों के सजा हम कुछ भी कर्म कर सकते हैं, तो फिर हमारे जो है तो ये तो अंदर की चीज़ वो उनको पता होती है, तो फिर हमारा होने क्या मतलब हुआ, ये चीज़ में हाँ कोई बात नहीं, सत्संग सुनो। सत्संग अभी 1 ही महीना हुआ, अभी सुनो। हाँ सुनो, ठीक है? अभी सत्संग सुनो खूब, तब समझ में आएगा। और किसी का प्रश्न है? हो गया? हाँ गुरु जी। बोल। जी जब मैं आप बोलते हैं ना एकांत में बैठो, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तो 10-15 मिनट तो मेरी आंखें खुली रहती है, उसके बाद में मैं आंखें बंद करता हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो 15 मिनट के बाद मुझे नींद आने लग जाती है। अब नींद आने लग जाती है तो उसका क्या करें? कोई बात नहीं, आने दो। ठीक, यही प्रश्न था। यहाँ नींद के लिए लोग गोलियां खाते हैं, आ रही नींद, आने दे। हाँ अरे नहीं खाते क्या? खाते हैं ना। तो आने दे, नींद को तोड़ मत, अगर आ गई तो आने दे। इसलिए मेरे को ये डाउट था कहीं मैं कहीं नहीं 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 कुछ गलत तो नहीं, इसलिए नहीं नहीं, नींद आ रही तो आने दे। हाँ भाई वो नींद हाँ। आ रही, नींद आने लगी। अपने को कुछ प्राप्त थोड़ी नहीं करना है, जितना प्राप्त है उसे छोड़ना है। नींद आ रही तो आने दे, नींद भी तो कभी पूरी हो, क्योंकि सोने की इच्छा बचपन से रहती है। बचपन से हमें सोने कहाँ दिया गया है? हाँ जब देखो तो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, नहीं, ज़्यादातर हमें जगाया गया है बिना मतलब का। हमारे दिमाग में एक बात बिना काम का ही सुबह उठ जाना, तो हमें सोने नहीं दिया गया है। तो सो जाता है तो सो जाए, कोई बात नहीं, समझ रहा है? कभी ये भी पूरा हो जाएगा तो नहीं लगेगा। मैं बैठ गया, क्या हो रहा है होने दो, और सारे कामों से निवृत्त होकर बैठा करो। हाँ क्योंकि अगर सारे कामों से निवृत्त होके बैठे तो सोए तो सो गए, लेकिन अगर कोई काम है तब आपको गुस्सा आएगा। काम रहेगा तो नहीं बैठता। हाँ ऐसा, ऐसा ही बिल्कुल काम हो जाने के बाद बैठता हूँ। हाँ ऐसा मेरे को लगता है कि अब कुछ काम नहीं है हाँ, तब बैठता हूँ, तो ऐसा होता है। तो वही बात है, सो गए, ठीक है, हो गए आप लोगों के। तो आप लोग जिसके लिए आए हो खुद उसके लिए काम करो, ठीक है? किसी को सलाह देते ही स्पीड आपकी कम हो जाएगी। और साइकिल वाला सोचा नहीं मैं कार वाले को रुकूं, वो रुका तो उसकी मतलब स्पीड कम ही होनी है क्या? तो आप चल रहे हो, चल दो। बस अपने को लक्ष्य याद रखना है। आपसे मुझे फास्ट गुरु है, गुरु लक्ष्य पे है, उससे बात करो। आपकी गाड़ी कभी धीमी नहीं होगी क्या? वो कहेगा और आ तेज, क्योंकि वो लक्ष्य पे है ना। एकदम और बाकी अगर तुम किसी से भी बात करें, जीवंत गुरु के अलावा आपने किसी से भी सलाह लिया या दिया, क्या लिया या दिया, दोनों स्थिति में आपकी स्पीड कम हो जाएगी। हाँ क्योंकि बिना रुके बातचीत सही से नहीं होगी ना। हाँ एकदम रुके क्या कहता है, क्या रुक रुक, क्योंकि आवाज ही नहीं आएगी ना। जब दोनों रुक जाओगे तब बात होगी, और दोनों रुक गए और पता चला दोनों की बात कुछ ऐसी हो गई तो दोनों अपना लक्ष्य छोड़ के कहीं और चल जाओगे। हाँ ऐसा ही होता हाँ, है। एकदम ऐसे ही होता है। तो जीवंत गुरु के अलावा इसीलिए तो लोगों ने जोर दिया कि जीवंत गुरु ढूंढना, क्योंकि वो लक्ष्य पे है। उससे बात करना मतलब तुम्हारी स्पीड तेज होगी, वो कहेगा और तेज कर, क्योंकि वो कहीं से बोल रहा है ना। वो उसमें स्लो नहीं करेगा, या तो वो आपका और तेज करेगा या तो आपके साथ आके बात कर लेगा, और हर हिसाब से तेज हो जाएगी यात्रा। बाकी जीवंत गुरु के अलावा ये बहुत, आप एकदम इसे गहराई से समझ लो, क्योंकि आप लोगों की यही आदत है। जीवंत गुरु के अलावा आपने किसी से भी सलाह लिया या दिया, आप रुक गए।
और हो सकता है कि आप यात्रा ही छूट जाए। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भी बात क्योंकि बता दूं। अधूरा अधूरा से क्या मिलेगा। हाँ, दोनों मिलके बोले कि यार कुछ ना होता, चला यहाँ चली का। 2 कदम चलेंगे नहीं, फिर लड़ाई हो जाएगी। हाँ, मगर हाँ। कहाँ तो गिराएंगे, वही गिरने वाले काम ही कर सकते हैं। तो जीवन में ये याद रखो, ना तो सलाह दो और ना तो लो। क्या? ना तो दो ना तो लो। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ जीवंत गुरु से बातें करो और किसी से नहीं। याद रखना। और गलतियां लोग यही कर बैठते हैं का, क्यों उससे बात करना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो मेरी तरह बात करता है ना। हाँ, मैं जैसा हूँ वैसा बात करता है। रस लेते हैं। हाँ। और जीवंत गुरु आपको वहां से निकालने के लिए बात करेगा। मगर हटने की बात करेगा, वो हाँ। हम हटना चाहते ही नहीं। हाँ, वही बात है। तो जीवन में कभी याद रखना, बहुत गहराई से लाइव में भी बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहा हूँ, अगर लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किसी से बात करनी है तो जीवंत गुरु, इसके अलावा किसी से मत करना कभी भी। किए कि रुके? रुके मतलब क्या, गिर ही जाएंगे। हाँ। वो समझेगा थोड़े ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये वो बोलिए, टाइल आप वाला भाई था ना, हाँ, वो टाइल वाला बंदा भेजा था। आप बोल दो।